अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर से बड़ा कौन? खरगोश शेर से खुश नहीं था। शेर रोजाना टहलने निकलता और हर तरफ दहाड़ता फिरता। इसकी दहाड़ सुनकर छोटे बड़े तमाम जानवर डर कर सहम जाते कि अब शेर उन्हें फाड़ खाएगा। शेर अगर भूखा न होता तब भी ऐसे जोर जोर से दहाड़ता जैसे कह रहा हो, मुझसे बड़ा कोई जानवर नहीं, सारे जानवरों को मेरे आगे झुकना चाहिए। ये बात ठीक भी थी कि शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है सिवाय हाथी के। लेकिन हाथी शर्मीला जानवर है। वो दूसरे जानवरों को नहीं खाता और न ही चिंगाड़ कर उन्हें डराता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर हाथी पर शेर हमला कर दे तो लड़ने के बजाय हाथी हार मानने को तैयार हो जाता है। आखिरकार खरगोश ने सोचा कि वो शेर की शेखी खोरी का इलाज करेगा। 3 दिन तक वो इस बारे में सोचता रहा और जब हार मानकर इस नतीजे पर पहुंचने वाला था कि इस बारे में कुछ नहीं हो सकता, तो उसे एक तरकीब सूझ गई। जब उसे ये ख्याल आया तो वो ज़ोर से उछला, जैसे सुबह के वक्त खरगोश उछलते हुए नजर आते हैं। शेर मियाँ, खरगोश ने दिल ही दिल में कहा, तुम जल्द ही अपने हरकतों का मजा चख लोगे। जब शेर ने खरगोश को अपनी तरफ आते देखा तो खड़ा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। खरगोश ने अपने पैरों तले जमीन कांपती हुई महसूस की और सोचने लगा कि दुम दबाकर सीधा घर क्यों न भाग जाए। मगर वो शेर की तरफ बढ़ता गया और शेर की दहाड़ उसके कानों में गूंजती रही। खरगोश को अपनी तरफ आता देखकर शेर जोर से गरजा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे सामने आओ। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें खबर नहीं कि मैं सारे जानवरों से ज्यादा ताकतवर हूँ। खरगोश तनकर पूरे कद से खड़ा हो गया और शेर को मुखातिब करके कहने लगा, शेर साहब, मैं जानता हूँ कि आप बड़े ताकतवर हैं। मुझे मालूम है कि जंगल के सारे जानवर आपके नाम से थर थर कांपते हैं। ये बातें सुनकर शेर खुश हो गया और अपनी आवाज़ में थोड़ी सी नरमी पैदा कर ली। अच्छा ठीक है, शेर ने कहा, तुम मेरे मर्तबे से वाकिफ हो और मेरी इज्जत करते हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? खरगोश ने गौर से शेर की तरफ देखा। उसे अंदाजा था कि जो कुछ वो कहने वाला है उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। उसने कहना शुरू किया, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि यहाँ एक जानवर ऐसा है जो आपसे भी बड़ा है। ये अल्फाज सुनने की देर थी कि शेर फिर से दहाड़ा। इतनी गरजदार आवाज़ खरगोश ने अपनी जिंदगी में कभी न सुनी थी। उसे ऐसा लगा कि वो उस आवाज़ के सदमे से ढेर हो जाएगा। वो एक कोने में दुबक कर बैठ गया, यहाँ तक कि शेर सांस लेने के लिए रुका। माफ़ कीजिएगा, खरगोश ने कहा, मैं आपकी तौहीन करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपको बताने आया हूँ। शेर ने दुबके हुए छोटे से खरगोश को गौर से देखा और बोला, ज़रा मुझे भी बताओ कि वो जानवर कौन है। शेर ने कहा, मैं भी तो ज़रा देखूं। खरगोश ने इत्मीनान का सांस लिया, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन आप उसे सिर्फ इसके मकान में देख सकते हैं। तो मैं फिर उसके मकान तक जाऊंगा। शेर फिर दहाड़ा, मुझे अभी और इस वक्त वहाँ ले चलो। खरगोश शेर को मकान के रास्ते पर ले चला जो उसने खास तौर पर उस मौके के लिए चुना था। आपको इस मकान में जाना होगा, खरगोश ने मकान के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर आपको वो जानवर नजर आएगा जो आपसे भी बड़ा है। शेर छलांग मारकर घर में घुस गया और उसके पीछे पीछे खरगोश दरवाजे तक आया। जब शेर अंदर चला गया तो खरगोश ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और बाहर इंतज़ार करने लगा। शेर को जब अंदाज़ा हुआ कि दरवाज़ा बंद हो गया है तो वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। कहाँ है वो जानवर? उसने चीख कर कहा, उसे फौरन मेरे सामने लेकर आओ। आराम से बैठिए, खरगोश ने कहा, जल्द ही आपकी इससे मुलाकात हो जाएगी, थोड़ी देर सब्र कर लें। खरगोश की बात सुनकर शेर कमरे में चला गया और कच्चे फर्श पर लेट गया। उसने सारा दिन और सारी रात इंतज़ार किया। अगली सुबह खरगोश वापस आया और दरवाजे के बाहर से शेर को आवाज़ दी। आपकी मुलाकात हो गई उस जानवर से? उसने पूछा। मकान के अंदर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। नहीं, शेर ने कहा, यहाँ मेरे अलावा कोई और जानवर नहीं, उसे आना है, खरगोश ने कहा। थोड़ी देर और देख लें। शेर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं कच्चे फर्श पर लेटा रहा। खरगोश ने जाते जाते पुकार कर कहा, बस थोड़ी देर और। अगली सुबह खरगोश फिर उसी वक्त आया और इस तरफ शेर को पुकारा।
क्या वो आ गया जिसको आना था? खरगोश ने पूछा। अब की बार शेर की आवाज में गुस्सा था। नहीं, कोई नहीं आया, उसने कहा। मुझे यहाँ से निकालो, बहुत देर हो गई। खरगोश ने शेर के गुस्से का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा हंसता रहा। जरा देर और, खरगोश ने कहा, वो जरूर आएगा। बहुत दिन गुजर गए, तब कहीं जाकर खरगोश वापस वहां आया। अब की बार उसने जब पुकारा तो पहले पहल मकान के अंदर से कोई आवाज न आई। शेर, तुम कहाँ हो? उसने आवाज दी। चंद लम्हों के बाद मकान के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज धाड़ने और गरजने की नहीं थी, जो पत्तों और शाखों में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों के पास से आती है। खरगोश ने दरवाजा खोला और मकान के अंदर गया। उसने देखा कि शेर कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ है। उसकी जबान मुंह से निकली हुई है और प्यास के मारे खुश्क है, जबकि बदन पर पसलियां अलग गिनी जा रही हैं। इतने दिन भूखा प्यासा रहकर गुजारने के बाद वो इतना कमज़ोर हो गया था कि खरगोश को आता देखकर उसकी तरफ सर भी नहीं घुमा सका। खरगोश ने उसके पास आकर झांका तो उसकी आंखों की पुतलियां हरकत कर रही थीं और बस। मैं देख रहा हूं कि वो आ चुका है, खरगोश ने कहा। कौन है वो? शेर ने कमजोर और बारीक आवाज में पूछा। खरगोश हंसने लगा। उसका नाम है भूख, खरगोश ने जवाब दिया।